4, please. दूसरे राजा की पुस्तक में उसका चौथा अध्याय जल्दी से निकालेंगे। This message is a prophetic word for those under the sound of my voice, wherever you are, whatever time, whatever place. और देखिए भविष्यवाणी का वचन है, भविष्यवाणी का संदेश है उन सब के लिए जिन तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जहां कहीं भी हैं आप, जहां कहीं से भी आप देख रहे हैं, जिस जगह पर भी आप बैठे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। 2 Kings chapter 4 at verse 1. और दूसरे राजा की पुस्तक में उसका चौथा अध्याय पहला वचन। A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha. और भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, Your servant, my husband, is dead. तेरा दास मेरा पति मर गया है। And you know that your servant feared the Lord. और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था। And the creditor is coming. पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है। He is coming to take my 2 sons to be his slaves. वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। The first thing, पहला, debt will make you owe more than you own. और देख चेक, कर्जा जो है आपको मजबूर करेगा कि जितना था उससे ज्यादा आप उधार और लें। Say it again. फिर से कहें, Debt will make you owe more than you own. और देखिए कर्ज आपके वो मजबूर Come on. करेगा कि जितना आपके पास है उससे ज्यादा भी आप लें, उधार मांगे। Write this down. लिख लीजिए। Debt will make you to work today for yesterday. और देखिए कर्ज जो Come on. है आपको मजबूर करेगा कि आज काम करें कल के लिए। You are working today आज आप आज काम कर रहे हैं to pay for yesterday. और बीते हुए कल की To अदा pay करने for के day लिए, before yesterday. और उससे पहले के दिन के लिए। Tell your neighbor, debt. अपने पड़ोसी को बोलिए Some कर्जा। of you listening to me are in a cycle of debts. और आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं आप कर्जे के सिलसिले में फंसे हुए हैं। Your father-in-law, your grandfather was in debt. Your father is in debt. Now you are in debt. Your children are in debt. It's a cycle. और देखिए आपके आप परदादा कर्ज में थे, आपके पिताजी कर्ज में थे, आप कर्ज में रहे, अब आपके बच्चे लोग भी कर्जे को झेल रहे हैं। Is this happening in your family? और क्या ऐसा हो रहा है आपके परिवार में? Today that cycle has to be broken over your life in Jesus' name. उस चक्र, उस सिलसिले को आपकी Yes. जिंदगी से टूटना ही है यीशु के नाम में। Lift your hand and say, every ancestral cycle of debt over my life, break in Jesus' name. अपने हाथ उठाकर बोलिए, मेरे पूर्वजों से आया हुआ कर्जे का हर एक चक्र और सिलसिला मेरी जिंदगी से टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए In Jesus' name. यीशु के नाम में। Somebody shout an amen, और somebody. कोई चिल्लाएगा आमीन इस वक्त। You borrow from Peter to pay Paul. और देखिए आप पतरस से उधार लेते हैं पौलुस को अदा करने के लिए। Debt is dangerous. और कर्जा जो है बहुत ही खतरनाक है। Debt is a spirit. Write it down. और लिख लीजिए इसे, कर्जा जो है एक आत्मा है। Write it down. लिख लीजिए, Debt is a spirit. कर्जा एक आत्मा है It's a spiritual force of darkness. और ये एक आत्मिक शक्तियां हैं अंधकार से आई हुई। Debt has destroyed relationships. और हम देखते कर्जा जो है संबंधों को तबाह कर देती Debt है, has destroyed families. परिवार को इसने तबाह किया है। Number one reason for divorce, it is financial issues. सबसे मुख्य वजह जो तलाक लाने की वो है पैसों की समस्या। You know, my good friend Brother Gaurav says everything doesn't go on love and fresh air, right? I got it from you. Okay? So debt is the reason why many families are destroyed, many churches are destroyed. तो देखिए कर्जा एक ऐसी मुख्य कारण है कि बहुत सारी परिवार जो है तबाह हो गए, बहुत सारी कलीसियाएं तबाह हो गई हैं। Many people have failed to reach their calling because of debt. और बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट के ऊंचे स्तर पे पहुंच नहीं पाए हैं कर्जे की वजह से। Some people, they use one credit card to pay another credit card. और कुछ लोग जो एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड का रकम अदा करने के If लिए। you are like that, you need to receive. I declare this demonic cycle over your life be broken in the name of Jesus. अगर आप ऐसे दबाव ग्रहण करने की जरूरत है, मैं ऐलान करता हूं कि इस प्रकार का शैतानी सिलसिला जो है आपकी जिंदगी में से टूट जाए यीशु के There are नाम many में। people who cannot sleep because of debt. और देखिए बहुत सारे लोग सो नहीं पाते इस कर्जे की वजह से। They have lost their health. और देखिए उन्होंने अपना स्वास्थ्य गंवा बैठा है। Why? क्यों? Because of debts. कर्जे की वजह से Blood pressure, migraines, and उनको ब्लड प्रेशर हो गया, माइग्रेन की stress-related समस्या issues. और बहुत सारी समस्या होती है। You know, debt affects your appearance. और ये कर्जा जो है आपके रंग रूप को भी बिगाड़ देता See, है। debt affects your health. It affects your appearance. और देखिए ये आपके स्वास्थ्य पर हमला करता है, इसके बाद आपका रंग रूप जो है बिगाड़ देता है। That makes a young girl look like an old woman and a young man look like an old guy. और हम देखते हैं कि कर्जा जो है एक नौजवान लड़की को बूढ़ी जैसे दिखा देता है और ये कर्जा जो है एक नौजवान युवक को बूढ़ा दिखाता है। You know, some people died before their time. और कुछ लोग जो है अपने समय से पहले ही मर गए, Not because it was their time, और इसलिए नहीं क्योंकि उनका समय था, but because of suicide, मगर खुदकुशी की वजह से, because of stress. तनाव की वजह से। Listen carefully. और ध्यान से सुनिए Today I कलीसिया, want to take you someplace. आज आपको कुछ मुकाम पर ले जा रहे You know, हैं। I was in a situation like this, और भाई भी ऐसे हालात में थे and the grace of God, और परमेश्वर का अनुग्रह He delivered me. जिसने भाई को छुड़ाया। That is why I'm so passionate about preaching about this topic. और इसी वजह से इस विषय पर प्रचार करने में भाई बहुत ही जोशीले महसूस करते हैं। Because of debt, I was about to jump from a building, और कर्जे के वजह से ही भाई सोच रहे थे कि एक इमारत से छलांग लगा के and खुदकुशी the करें, Lord saved me. लेकिन प्रभु ने उनको बचाया। Today, आज the Lord, the same grace will work for you. वही Hallelujah. अनुग्रह आपके लिए भी काम करेगा। हालेलुया। Proverbs 22 verse 7. Hurry up.
Proverbs 22 verse 7, it says, the rich rules over the poor and the borrower is servant to the lender. और देखिए नीति वचन की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है कि जो अमीर जो होता है वह गरीब पर शासन करता है और जो लेने वाला जो होता है देने वाले का कर्जदार होता है. Ravi, show me hand. लेने वाला is always down. और लेने वाला जो होता है हमेशा नीचे होता है And the lender और देने वाला is always on top. हमेशा वो ऊपर होता है. How many of you know see this right now? कितने देख रहे हैं इस वक्त? You never give like this. आप नीचे से ऐसा देते नहीं है, You give like this. आप ऊपर से देते हैं. But you receive like this. मगर आप ग्रहण जो करते लेते जो ऐसे, A borrower is always down. हमेशा लेने वाला नीचे होता है And a giver is always on top. और देने वाला हमेशा ऊपर होता है. How many understand that? कितना समझ रहे हैं इस But वक्त? God wants you not to be down. He wants you to be on top. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर आपको नीचे नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप ऊपर रहें. May your situation, may your position be reversed in Jesus' name. होने दीजिए आपके हालात, आपकी हैसियत बदल जाए यीशु के नाम Debt में. is a tormentor. Debt is a destroyer. और हम देखते हैं कर्जा जो है तबाह करता है, सताता है. One woman, एक महिला she came to me वो आई crying. रोते हुए And she says, I've lost my dignity. और वो आकर कहने लगी कि मैंने अपने आदर मान सम्मान प्रतिष्ठा को गंवा दिया I है. said, what happened? भाई ने पूछा क्या हुआ? She said, उन्होंने कहा, you see, he says, I was borrowing from this guy और उन्होंने ऐसा बताया कि मैं इस व्यक्ति से उधार लेती थी because we had a situation. क्योंकि हमारे ऐसे हालात थे And because she started borrowing from this guy, और क्योंकि इस व्यक्ति से उधार लेती रही the guy took unnatural advantage of her. और उस व्यक्ति ने गलत अवैध इसका फायदा उठाया. You know, debt will make you to lose your dignity. और कर्जा जो है आपको मजबूर करेगा कि आप अपनी प्रतिष्ठा गंवा दें. See how it affects you physically, mentally, spiritually, every way debt attacks you. और आप देखिए कैसे कर्जा जो है आप पर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हर क्षेत्र में आप पर हमला करता है. And she was so condemned. और वो अपने आप को बहुत ही निंदित महसूस करने लगी. Today I want to tell you, church, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं the कलीसिया, Lord wants to change your situation around. प्रभु आपके आसपास के हालातों को बदलना चाहता Lift है. your hand and say with me right now. चलिए अपने हाथ उठाकर बोलिए मेरे साथ. Every mountain of debt in my life मेरे जिंदगी का हर एक कर्जे का पहाड़ be uprooted in the name of Jesus. उखाड़ दिया जाए यीशु के I नाम want में. you to say it as loudly as you can. चलिए मैं चाहता हूं जोर से बोलिए. Every mountain of debt in my life मेरी जिंदगी में से कर्जे का हर एक पहाड़ be uprooted in Jesus' name. उखाड़ दिया जाए यीशु के नाम में. Hallelujah. बोलिए You हालेलुया. will never have to compromise your values. आपको कभी भी अपनी गरिमा के साथ समझौता नहीं करना Today होगा. as I speak over your life, it will happen in Jesus' name. और जैसे भाई आज बोल रहे हैं ऐसा आपके साथ होगा यीशु के नाम में. If you have allowed your dignity to be compromised, may the Lord have mercy on you and wash you clean in Jesus' name. अगर आपने ऐसी इजाजत दी थी कि आपकी गरिमा के साथ आप समझौता करें तो परमेश्वर आपके सारे इस पापों को क्षमा करे. Proverbs 13 verse 22. और नीति वचन का 13वां अध्याय. A good man leaves an inheritance to his children's children. I want to declare this blessing over और you. देखिए एक भला मनुष्य जो होता है अपनी संपत्ति अपने बच्चों के बच्चे यानी नाती पोतों के लिए भी छोड़ता है. A good man leaves an inheritance not only for his children but for his children's children. Are the people listening right now? और एक भला मनुष्य जो होता है सिर्फ अपने बच्चों के लिए संपत्ति नहीं छोड़ता मगर उन बच्चों के लिए भी संपत्ति छोड़ता है. Write this down. लिख लीजिए. What you are doing, क्या आप कर रहे हैं, what you are doing जो आप कर रहे हैं in this life इस जीवन में, must not end with you. और ये इसको सिर्फ आप ही के साथ खत्म नहीं होना चाहिए. Oh, are you receiving right now? और क्या आप ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त? Come on, are you receiving right now? और क्या ग्रहण कर रहे हैं इस What वक्त? you are doing in this life, जो इस जिंदगी में आप कर रहे हैं, ministry, सेवकाई में, business, व्यवसाय, job, नौकरी, anything, कुछ भी what you are doing in your life, जो आप अपनी जिंदगी में कर रहे हैं, it must not end with you, ये सिर्फ आपके साथ खत्म नहीं होना but it चाहिए must touch the next generation. मगर इतनी अगली पीढ़ी को भी छूना चाहिए. Who's receiving right now? कौन ग्रहण कर रहा है इस वक्त? Somebody say hallelujah. कोई कहेगा हालेलुया. You know, God has called you a blessing not only for yourself. Oh, it's God is calling you a blessing for the future generation also. और देखिए परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में सिर्फ अपने लिए नहीं बुलाया है लेकिन परमेश्वर ने आपको आशीष के रूप में आने वाली पीढ़ी के लिए भी बुलाया है. Last night as I was seeking the और Lord, पिछली रात जब प्रभु की खोज में थे the भाई, Holy Spirit said, पवित्र आत्मा ने कहा tell all the people over here यहाँ सारे लोगों से कहना that listen, सुनो, your children will thank you. Hallelujah. आपके बच्चे आपका शुक्रिया अदा Your करेंगे children will not pay your bills. Hallelujah. और आपके बच्चे जो है आपके बिल अदा नहीं करेंगे. I prophesy over you over this life. और आप पर भविष्यवाणी करते हैं Your children will not pay your bills. आपके बच्चे आपके बिल अदा नहीं करेंगे. How many listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? Even your grandchildren will remember you and thank you and say, thank you for my grandfather. Thank you for my granddaughter, grandmother. Receive it. Hallelujah. आपके नाती पोते भी आपको याद करके आपका शुक्रिया अदा करेंगे. वो कहेंगे शुक्रिया मेरे दादा के लिए, शुक्रिया मेरी दादी के लिए, In Jesus' name. यीशु के नाम में. Now listen to me. अब मेरी सुने. Now today I want to just quickly tell you quickly now. और देखिए आज मैं जल्दी से आपको बताऊंगा. 2 Kings 4 verse 2. Then Elisha said to her, और दूसरा राजा उसका चौथा अध्याय दूसरा वचन. तब एलीशा ने उससे कहा, what do you want me to do for you? तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? What do you have in your house? तुम्हारे घर में क्या है? And the lady said, your maid servant has nothing except oil. उस औरत ने कहा तेरी दासी के घर में एक हंडे तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है. Write this down. लिख लीजिए. Write it down. Say bad English. Write this down. Say it after me. Bad English. सभी लोग कहें बुरी अंग्रेजी. I have nothing, but I have something. मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मेरे पास कुछ तो है. You'll get a 0 in English.
Say it again. फिर से Nothing कहें, कुछ नहीं but something. मगर कुछ तो। Very bad English. बहुत ही बुरी इंग्लिश अंग्रेजी है। I've got nothing but I have something. मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मेरे पास कुछ तो है। She said, I have nothing देखिए उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है but I have something. मगर मेरे पास कुछ है। Tell your neighbor. अपने पड़ोसी को बोलिए। God will always use something what you have to bring you out. और हमेशा परमेश्वर उस किसी चीज का इस्तेमाल करके जो आपके पास है आपको बाहर लाने के लिए। Yesterday night and in the morning I prayed for you. Today may God open your eyes to see what you have. Hallelujah. कल रात और आज सुबह परमेश्वर से भाई ने प्रार्थना की कि परमेश्वर आपकी आंखें खोल दे वो दिखाने के लिए जो आपके पास है। Write it down. लिख लीजिए। God, please write it down. God, open my eyes to see what I have. और मेहरबानी करके इसे लिख लीजिए। You may ये think I'm प्रार्थना है कि crazy. You may think I'm crazy. No, I'm not crazy. When they give testimonies, you will run after me. I promise you. और देखिए जब वे गवाही देंगे तो आप भाई के पीछे दौड़ेंगे, आपसे वादा करते हैं। When I was on the ship last time with Savio on Disney, और जब भाई I just पिछली went बार to, when I was in America, डिज्नी I में went to जहाज visit पे him on the ship. भाई And I साहब के told साथ him, one day you will be in this. He said, no way. I said, listen, this is what the Lord says. Next year, remember? Come here. You took me to that big auditorium. He showed me a big mixer. I said, this is what the Holy Spirit is saying. और भाई ने कहा कि पवित्र आत्मा ये कह रहा है You will be on this in this auditorium. तुम इस ऑडिटोरियम में होगे। He says, no way, brother. कहने लगे नहीं नहीं नहीं, I said, Savio, I'm not talking. I want to tell you something. आपसे कुछ कहना चाहता You हूं। will testify soon in Jesus' name. बहुत ही जल्द आप भी गवाही देंगे यीशु के नाम में। And listen, सुनो। you will be made the senior in Jesus' name. Go now. Hallelujah. Your wife will, listen, it's not me talking. The Bible says, he who has a wife receives a good thing and receives favor from the Lord. Favor will make you to reach above your enemies. Say amen. बोले Hallelujah. आमेन। Somebody receive it. कोई तो ग्रहण करें। Say it, everyone. God will always use what I have to take me to the place where I want to be. परमेश्वर हमेशा उस चीज का इस्तेमाल करेगा जो मेरे पास है, मुझे उस जगह पर उस मुकाम पर पहुंचाने के लिए जहां मैं चाहता हूं। God looked at David and said, what do you have? परमेश्वर दाऊद की ओर देखकर कहा तुम्हारे पास क्या है? He said, I don't have a sword. I don't have a javelin. उसने Hallelujah. कहा कि मेरे पास तलवार नहीं, मेरे पास भाला नहीं है, I only have a slingshot. मेरे पास तो बस ये गुलेल है And I got some 2-3 goatees, और मेरे पास 2-3 कुछ गोटियां हैं which I used to play जिसे लेके मैं खेलता हूं बस in the neighborhood, अपने पड़ोस में in Dobighat. धोबी घाट में। God says, that's enough. परमेश्वर कहता काफी है, I'll use that. मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। How many are listening right now? कितना सुन रहा है इस वक्त? Goatee. Everybody say goatee. Hello? Machi, you know? कितने लोगों को खेला मच्छी? Why are you acting like Europeans? Put your hand up straight, man. गोटी नहीं खेला तुम लोग? गोटी? वीडियो गेम है क्या गोटी? You know, I think about all this. Earlier we used to play goti and all, you know. At least our fingers used to be exercised, you know. God asked the man, what do you have? परमेश्वर ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? He says, Lord, 5,000 people, caterer didn't show up and we're going to get beaten now. और 5,000 लोग हैं और कैटरर आया नहीं है, अब हमें लोग पीटेंगे। So don't worry. परमेश्वर ने कहा कोई What बात do you नहीं, have? तुम्हारे पास क्या है? Says 5 loaves and 2 fish. This from 3 days. It must be smelling also. और वो कहने लगे 5 रोटियां 2 मछलियां हैं, पिछले 3 दिनों से शायद उसमें से दुर्गंध पास आ रही होगी। Keep a sandwich for 3 days and open it later on. और 3 दिन के लिए सैंडविच रखें अच्छे से बंद करके, फिर आप खोलिएगा। No refrigeration. No silver foil. Are you there? अब साथ में है? Listen to me. सुनिए। Say it, everyone. God will use what I have. सभी लोग कहें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा जो मेरे पास है। Now Elisha said to that woman, देखिए एलीशा ने उस महिला से कहा go and borrow vessels from everywhere जाकर हर जगह से हर एक के पास से बर्तन मांग ले आ and do this. और ये करना। Lift your hand and say prophetic instruction. आपने हाथ उठाकर भविष्यवाणी का निर्देश। Whenever a man of God tells you to do something, you must do. How many of you brought the chit? Raise your chit up. जब कभी परमेश्वर के जन आपसे कहते हैं कुछ करने के लिए तो आपको करना चाहिए। कितने लोग उस कर्जे की पर्ची को लेकर आए हैं That's लिखे a हुए? prophetic instruction. ये भविष्यवाणी का निर्देश है। Tell your neighbor, an instruction अपने पड़ोसी को बोलिए एक निर्देश will bring construction in your life. आपकी जिंदगी में मरम्मत को ले आएगा। Said everyone, a lack of instruction will निर्देश की कमी bring destruction. ये तबाही को लाएगी। Lift your hand and say, I receive the instruction. अपने हाथ उठाकर कहा मैं निर्देश को ग्रहण करता हूँ। How many of you brought the paper? कितने लोग इस कागज की पर्ची को लाए Some हैं? of you did not bring. आप में से कुछ लोग लाए नहीं। God have mercy on you. परमेश्वर आपका दया करें। मेरे दिल में है वो, इसीलिए तेरा आशीष सिर्फ दिल में दिखाई देता है, बाहर दिखता ही नहीं है। How many say amen to that? कितने लोग कहते हैं आमीन इसके लिए? Listen to me. सुनिए हमारी। Whenever a prophet gives you an instruction, I'm not a prophet, okay? But yes, I move in the prophetic. But I want to tell you, whenever God gives you an instruction, please listen to that instruction. और देखिए जब कभी परमेश्वर के जन कोई निर्देश देते हैं तो आपको उस निर्देश का पालन करना चाहिए। Now listen. अब सुनिए, Today I'm going to pray over your chit. आज आपकी पर्ची पे भाई प्रार्थना करेंगे। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्या आप तैयार हैं?
you will not take that shit, but those of you who have not borrowed shit, you will write down all your debts and you will anoint that shit for 7 days with oil and you will pray. You will testify soon in Jesus' name. आप उस Hallelujah. पर्ची को अभिषेक लग करके तेल के साथ अभिषेक करना है, 7 दिन प्रार्थना करनी है और आप बहुत जल्द गवाही देंगे। That's all. बस इतना ही। Point number 1. पहला मुद्दा, Quickly right now. Quickly. जल्दी से। One principle I want to give you to get out of debt. और एक सिद्धांत आपको देना चाहते हैं उस कर्ज से बाहर आने के And लिए। I close. Luke 14:28. लूका का 14वां अध्याय 28वां वचन। Luke 14:28 and we close. लूका का 14वां अध्याय 28वां वचन फिर खत्म Which करेंगे। of you building a tower will not first sit down, count the cost, calculate the cost, whether he has enough to finish it or not? तुम में से कौन है जो इमारत तो बनाना चाहता हो मगर पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? Write it down. लिख लीजिए। You cannot conquer what you have not identified. और देखिए जिसे आपने पहचाना नहीं है आप उस पर जय नहीं पा सकते। Say it everyone. You need to calculate first. और देखिए आपको पहले आंकड़ा लगाना है। Write it down. लिख लीजिए। Make a sheet of all that you have, all the resources that you have. और एक पर्ची बनाए जिसमें आपके पास पूरे साधन और स्रोत जो हैं वो, That is called assets. ये कहलाता है मुख्य काम। Secondly, दूसरा, make a list of all the liabilities, your rents, Or- your this, your that, how much you owe people. Just make that, and you release the grace of God. I pray your liabilities will decrease and your assets will increase in Jesus' और name. दूसरी ओर लिखना है कि Are you listening? I'm closing. आपको अदा करने हैं वो सब लिखना है और परमेश्वर का अनुग्रह मांगे। मैं कहना चाहता हूं जितने लोगों को आपको अदा करना है वो घटता चला जाएगा और दूसरी चीजें बढ़ेंगी। Amen.